नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले आपको ये पुस्तक बता दूं जो इस समय अमेज़ॉन को रूल कर रही है। बिल्कुल सुनामी आई हुई है इसकी, और ये तार्किक रूप से आपके जितने भी संदेह हैं और जितने भी आपको तर्क चाहिए, आपसे तर्क करने वालों से, वे सब इसमें उपलब्ध हैं। अवश्य पढ़ें, अवश्य अपने बच्चों को पढ़ाएं। अत्यंत आवश्यक है आज के युग में, विशेषकर से जब राम मंदिर बनने वाला है 500 वर्ष के अंतराल के बाद, और इधर बन रहा है राम मंदिर और उधर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगे हुए हैं पूरे दमखम से, और अवैध मज़ारें उन्होंने लगभग समाप्त कर दी हैं उत्तराखंड से, ऐसा उन्होंने कल कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि 5000 एकड़ भूमि उन्होंने खाली करवा ली है और 500 अवैध मज़ारें जो हैं वो उन्होंने नष्ट कर दी हैं। 500 अवैध मज़ार और 5000 एकड़ भूमि, यानी एक एक मज़ार का यदि औसत निकालें तो पूरा का पूरा 10 एकड़ आ रहा है। आप ज़रा सोचिए कि किस सीमा का यह भूमि जिहाद है, ये लैंड जिहाद है। तरह तरह के जिहाद आते हैं, आपको पता है जिहाद आते हैं, क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यह कमांड है, यह आदेश है नबी हुजूर का। उनकी अल अनफाल की जो 39वीं आयत है 8.39 कुरान, वो साफ साफ कहती है कि भाई सभी को ये हुक्म है कि पूरी दुनिया को इस्लाम बनाना है। ये उनका ये एक कॉल है, उनकी ये इच्छा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम में तब्दील हो। जब तक दुनिया इस्लाम में तब्दील नहीं होती तब तक क़यामत नहीं आएगी। और उसके बाद जो काफिर लोग हैं उनके लिए तो क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, वो सुनाने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। मुझे लगता है बहुत दिनों से उसकी चर्चा नहीं हुई है, तो एक बार उसका रिवीजन कोर्स भी होना चाहिए, वो करेंगे, शीघ्र करेंगे। अभी की बात तो ये है कि जो जिहाद करना है, क्योंकि काफिर जो है वो तो आपको पता है वो तो जालिम है, और जालिम से जिहाद करना फ़र्ज़ है। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। जालिम है ये लिखा हुआ है 2.254, नोट कर रहे हैं? जी हाँ, अल बकरा 254, उसमें लिखा हुआ है कि जो काफिर है वही जालिम है। वैसे इसका भेद मैंने आपको बताया हुआ है कि वो जालिम क्यों है, क्योंकि जो भी अल्लाह की बात ना माने वो अल्लाह का दुश्मन है, इसलिए वो जालिम है। कुफ्र बहुत बड़ा जुल्म है, तो कुफ्र से लड़ना जो है वो एक प्रकार से जिहाद का हुक्म जो है वो कुफ्र के ख़िलाफ़ है ही, आप जानते हैं। और फिर तरह तरह की उसमें मतलब कम से कम नहीं तो इसी तरह की 500-700 आयतें हैं जिसमें पूरी तरह से काफिर को गाली दी गई है, काफिर के खिलाफ़ घृणा कही गई है। ये कहा गया है कि भाई अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता है। ये सारी की सारी जो है वो हम आपको चाहेंगे तो नीचे हम अटैच कर देंगे इसको। और जिस किसी को भी भाई किसी को आपत्ति हो कि मैं गलत कह रहा हूँ भाई लोगों, तो आप कृपया ये जान लें कि मैं कोई भी बात जो है वो जो किताब से बाहर की नहीं कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो अब पुष्कर सिंह धामी जी ने ये भूमि जिहाद को जो टैकल किया, ये एक इन्होंने बड़ा काम किया, क्योंकि जो दूसरी समस्या जो है इसी साथ जो अटैच्ड है वो है लव जिहाद की। और लव जिहाद और भूमि जिहाद आपस में क्यों रिलेटेड हैं ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो ये भूमि जिहाद करते हैं वो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वो मज़ारें बनाते हैं, मज़ारें बना के फिर वहाँ पे स्वांग करते हैं उसमें जानते हैं आपकी, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो तो कण कण में भगवान देखता है, तो वहाँ कोई मज़ार बना के कोई वहाँ पे बैठा होता है तो उसको भी देखता है कि हाँ भाई ये भी कोई पीर बाबा है, कोई अच्छे आदमी होंगे। उनको ये नहीं पता कि पीर बाबा यदि हैं, वैसे तो जितनी भी बनती हैं मज़ारें उनमें नीचे कोई नहीं होता। ये तो होता है ना कि भाई मज़ार तो वहाँ बनती है जहाँ पे किसी को दफनाया गया हो, कोई नीचे दफन नहीं होता है वहाँ पे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब बेट द्वारका की मज़ारें जब उखाड़ी गई, उनको जब ध्वस्त किया गया बेट द्वारका में, और फिर उनको जो खोदा गया तो पता चला कि किसी में कोई भी कहीं भी एक भी कंकाल नहीं मिला। मतलब ये है कि ये भी सिर्फ स्वांग किया जाता है वहाँ दिखाने के लिए कि साहब इसके नीचे कोई दफन है, कोई दफन भी नहीं होता। सीधे सीधे जो है वो आजकल ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार आ गए हैं, उनको देख के उनको लगा के अगर आप चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से 500 इलीगल मज़ारें कर दी गई ध्वस्त।
और वहाँ पर जो इकट्ठा होके जो मज़वा बना के और जो एक माहौल, एक इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम इस तरह का बनाया जाता है जिसमें लव जिहाद संभव हो पाता है, वो भी वहाँ से समाप्त हुआ। वैसे उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया, बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई, जो कि हिमाचल में नहीं है इतनी। वो इसलिए भी क्योंकि जो उत्तराखंड के जो हिस्से लगते हैं उत्तर प्रदेश से, वो उत्तर प्रदेश के वो सारे जो क्षेत्र हैं वो बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जैसे आप इधर से आरंभ करें, सबसे पहले आपको देहरादून ज़िला मिलेगा, देहरादून ज़िला और हरिद्वार ज़िला मिलेगा। अब ये दोनों ज़िले जो हैं वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और उसके बाद आपका तीसरा जो ज़िला आता है नजीबाबाद, इनसे मिले हुए। तो जो बिजनौर आता है, बिजनौर, नजीबाबाद तो बिजनौर में ही है। तो ये जो 3 ज़िले हैं इनसे मिले हुए हैं, ये हरिद्वार ज़िले और आपका देहरादून ज़िले। तो देहरादून और हरिद्वार ज़िलों में भारी इन्फ्लक्स हुआ है इन ज़िलों से मुसलमानों का। फिर आप आगे चलिए, तो आगे फिर ज़िला आ जाता है इधर मुरादाबाद और रामपुर। और मुरादाबाद और रामपुर से आपके नैनीताल ज़िले और उधम सिंह नगर ज़िले ये मिले हुए हैं। बरेली आ जाता है, अब बरेली से भी आप नैनीताल ज़िला मिला हुआ है और पिथौरागढ़ ज़िला मिला हुआ है पीलीभीत से। तो इन क्षेत्रों में जो विशेषकर जो तराई क्षेत्र हैं, अब तो तराई तो क्या, अब तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये पहुंचने लगे। इसमें एक समस्या जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था की है वह भी है, और वो ये है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो पहाड़ी जनसंख्या है, वो वहाँ पर चूँकि उनके पास रोज़गार के मौके कम हैं, तो वे बड़ी संख्या में नीचे तराई में, उत्तराखंड की ही तराई में या फिर तराई क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश में वो माइग्रेट करते हैं। तो वहाँ पर कमी हो जाती है लोगों की, जनसंख्या की। तो उसको भरने के लिए, कामकाज करने के लिए ये मुसलमान वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इसकी जो है, जब तक आप अर्थव्यवस्था वहाँ पर नहीं सुधारेंगे और जब तक आप एक इस प्रकार की चेतना नहीं लाएंगे कि भाई जो हमारे अपने जो पुश्तैनी काम है वो हमें छोड़ने नहीं है। आज के युग में यदि आप देखें तो जो भी पुश्तैनी काम है जो हुआ करते थे, जो लकड़ी के, कपड़े के, लोहे के, जितने भी काम हैं, ये आजकल बहुत ही पेइंग काम हो गए। इनसे बहुत अच्छी इनकम होती है लोगों को। तो उस इनकम को छोड़ के और एक वो जो रिजर्वेशन की मृग मरीचिका है उसके पीछे लग के, सरकारी नौकरी के पीछे लग के जो 1% लोगों को मिलती है, 99% जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यदि अपने पारिवारिक और पारंपरिक व्यवसायों में आज वे लग जाएं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चमड़े का पूरा उद्योग आगरा के आसपास, ये सारा का सारा जो है वो हिंदुओं के पास हुआ करता था, आज आधे से अधिक मुसलमानों के पास चला गया है। और चमड़े का उद्योग जो है उसमें इतनी आमदनी है कि पुश्तें लोगों की तर सकती हैं, लेकिन वो अपना पारंपरिक काम छोड़ के और सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अब सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, तो उसके पास फिर दूसरी छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए वो फिर जाते हैं। कभी कोई नोएडा जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई पूना जाता है। तो ये जो एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है वो एक आर्थिक समस्या को जन्म दे रही है। और उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आय के साधनों की कमी है, आय के साधनों की कमी ना भी हो तो ये हम कह सकते हैं कि रोज़गार के साधनों की कमी है, तो उसका इस प्रकार से दुरुपयोग करके जो हो रहा था, तो उसमें भी इनको शांति नहीं थी। आप ये देखें कि हरिद्वार में 30% से अधिक मुसलमानों की जनसंख्या है हरिद्वार ज़िले में। ज़रा सोचिए, कुछ क्षेत्र तो पूरे के पूरे इस्लामी बन चुके। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हरिद्वार में जब आप जाएं तो वहाँ
कई प्रकार की इस प्रकार की आजकल कुरीतियाँ या कई प्रकार के गंदे काम होते जो मिलते हैं, मांस मदिरा इत्यादि, वो सब इसी प्रकार के तत्वों द्वारा वहाँ पर प्रायोजित किया जाता है। फिर अभी जैसे मैं गया था रामनगर क्षेत्र में, रामनगर, जिम कॉर्बेट, काला ढूंगी, इन क्षेत्रों का जो हिस्सा लगता हुआ है मुरादाबाद से, उसमें भी बड़ी घुसपैठ है। आप देख सकते हैं उनको, गोल टोपियों को इधर उधर घूमते हुए उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी का जो परिवर्तन हुआ है उसको यदि रिवर्स करना है तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कड़े कदम उठाने के साथ साथ हमारे पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि रोज़गार के अवसर वहाँ प्रदान हो। वैसे जो सड़कें इत्यादि बन रही हैं उससे निश्चित रूप से टूरिस्ट आगमन बढ़ेगा और लोगों के लिए भी आना जाना आसान होगा, जिससे वो अपने गांव में रहते हुए भी आना जाना कर सकेंगे और वहाँ पर उनकी जो निरंतरता है, जो उनके गांव हैं वहाँ पर उनकी निरंतरता बढ़े, इसका भी प्रयत्न करना, उनको इसके लिए इंसेंटिवाइज करना भी आवश्यक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।